अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सोफिया मिर्जा। समा के मेहमान में एक और मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। आज समा के मेहमान बनेंगे एक और सियासतदान जो मशहूर हैं अपने बात करने के स्टाइल से, जोशीला अंदाज है उनकी। अपने पार्टी के रुकन जो है उन्हें कहते हैं बड़ा बूम बूम स्टाइल है, बड़े दबंग हो भाई, बड़े जोशीले हो आप। तो जब भी आते हैं टॉक शो में, आप सब देखते हैं बहुत ज्यादा टॉक शोज में उन्होंने अपीयरेंस दी है। अब आप सोच रहे हैं ये कौन से सियासतदान है, सोफिया मिर्जा एमी बात कर रही है भाई, लेकिन जब मैं नाम लूंगी आप पहचान जाएंगे क्योंकि आप उनका चेहरा देखते हैं, बहुत पहचानते हैं। आज हम जानेंगे तलाल चौधरी साहब को, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। हम फैसलाबाद में हैं, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। आ चुके हैं तलाल चौधरी साहब के घर, आइए मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? वेलकम जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कैसे आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। तलाल साहब आपके बारे में बड़ा मशहूर है, एक तो आपको बूम बूम का खिताब मिला है और बड़ा दबंग स्टाइल है आपका। सो टेल अस अबाउट दैट कि ये स्टाइल कहाँ से आया? स्कूल कॉलेज से शुरू हुआ था या फिर सीखा है सियासत में आके? स्कूल कॉलेज और आम जिंदगी में मेरा इंप्रेशन बिल्कुल फ़र्क है। लोग जो मुझे मिलते हैं नहीं जानते ज़ाती ज़िंदगी में, वो यही समझते हैं कि मैं हमेशा ही पता नहीं लड़ने वाला, एग्रेसिव और बड़ा ही कोई लेकिन ये सारा नीड बेस्ड होता है। और बिल्कुल अगर किसी के कोई जज्बात हैं किसी के, और कोई हमारे लीडरशिप के बारे में कुछ बात करेगा तो फिर जवाब मेरे जैसे किसी भी नौजवान से फिर इसी तरह का ही उन्हें मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सियासत में मोस्टली आजकल जाली डिग्रियों का बड़ा रिवाज है। आपने MBA किया है, LLB भी किया है। टेल अस अबाउट दैट। इतने पढ़े लिखे सियासतदान है, कहाँ सियासत में आ गए आप, कैसे आए? बिल्कुल BSc किया जी। BSc मेरी है जी डबल मैथ फिजिक्स से। अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज से। फिर मेरी MBA है जी, और उसके बाद LLB, फिर मैंने LLB किया है। तो ये जाली डिग्रियों का रवाज जो है ये आजकल वो तकरीबन तमाम लोग एक ही जगह जमा हो रहे हैं। अच्छा, सियासत में कैसे आए? फैमिली में है या इंस्पायर हुए मियाँ साहब की सियासत से? बिल्कुल मेरी फैमिली में पॉलिटिक्स। अच्छा। मेरे दादा पॉलिटिक्स में थे, फिर मेरे चचा, और फिर मैं आया हूँ। और मेरी पॉलिटिक्स का आगाज़ भी मियाँ नवाज शरीफ से हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला मेरी अल्लाह से दुआ है और मेरी कोशिश है कि मेरा इख्तिताम भी इसी पार्टी के साथ सियासत का हो। वाह। अच्छा, 2008 में पहला इलेक्शन लड़ा? जी बिल्कुल, 2008 में लड़ा, मैं इलेक्शन हारा। अच्छा। और उसके बाद फिर मेरा ये सेकंड इलेक्शन है, इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे कामयाबी नसीब हुई। कॉलेज का ज़माना, फिर आपकी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, वो एक्सपीरियंसेस कैसे थे? वुड यू लाइक टू शेयर? यकीनन आपको हमेशा कॉलेज स्कूल हमेशा याद आता है। वो सबसे अच्छे ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन वही समझे जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। इसमें आपकी ज़ाती ज़िंदगी जो है ना वो काफ़ी अफेक्ट होती है, बल्कि रहती ही नहीं है ना? हाँ बिल्कुल। फैमिली ज़रा आपको कहती होंगी कहाँ गए, हर वक्त बाहर होते हैं, 24 आवर जॉब है। अब मेरे बेटे, मेरे जो बच्चे हैं और मेरी बेगम, उन्हें छुट्टियों पे जाना था, वो छुट्टियों पे हैं और मैं इधर हूँ काम पे। यानी तो ये ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से आप फिर बिल्कुल पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। तो इलेक्शन जीते, उसकी फीलिंग बहुत अमेजिंग होती है। जीतने के बाद आपके जो सबसे पहले मियाँ साहब ने आपको जब मिले होंगे, वो क्या तासुरात थे? वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? मियाँ साहब से मैं सबसे पहले असेंबली के ओथ जिस दिन हमने लिया, ओथ सेरेमनी, ओथ पे, और मैं जब ओथ पे अपना सिग्नेचर करने जा रहा था स्पीकर साहब के पास, तो मैंने मियाँ साहब से खड़े होके कहा कि मैंने ऐसे इशारा करके कि अल्लाह ताला के बाद आपकी टिकट की वजह से आज मैं इस हाउस का मेंबर बना हूँ, और ये मेरा वादा है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिलीवर करूँ। मैं अपने उस वादे को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका भी नाम आ चुका है कि ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ में, टॉक शोज़ में आपने इंटरव्यू के लिए गए, पार्टिसिपेट किया। इज़ इट राइट? कोशिश की 2 सालों में तकरीबन
1000 के करीब मैंने टॉक शोज किए 1000? जी 1000। और अच्छा, शुक्रिया धरने वालों का। उस धरने के पहले 50 दिनों में 300 घंटे मैंने ऑन एयर आपके ये तमाम जो टॉप चैनल्स थे उन पे, और मैं क्या कहते हैं खुश हूँ इस बात पे कि मैंने अपनी पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट किया। बड़ा आपने डट के मुकाबला किया धरनों का, तो वो सियासत आपको, यू डोंट एक्सेप्ट दैट सियासत जो धरनों की सियासत है? मैं नहीं समझता ये सिस्टम चलेगा तो ये पाकिस्तान आगे चलेगा। हमारे हमसाया मुल्क जो जहाँ पे गुर्बत भी ज़्यादा है, जहालत भी ज़्यादा है, जहाँ पर करप्शन और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम अपनाया, आज हमसे आगे हैं। ठीक है, अभी तलाल साहब की फैमिली है, पेरेंट्स, भाई, उनसे मिलते हैं और उनसे भी बातें करते हैं। आइए। मेरे जी वालिद साहब जी, अस्सलाम वालदा जी, वालेकुम। मेरी भाभी जी फातिमा जी, अस्सलाम वालेकुम। और भाई मेरा छोटा जी बिलाल। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तलाल साहब है माशाल्लाह, बड़े बड़े इनको प्यारे अलकाबात मिले हैं, बूम बूम, और फिर दबंग स्टाइल आते ही छा गए हैं। तो क्या कहेंगी, सियासत में आए और बड़ा जल्दी नाम बना लिया और बड़े जल्दी इन्होंने अपनी जगह बना ली? बस ये अल्लाह की करम नवाजी है और माँ बाप की दुआएं और बड़ों की बहुत सी की दुआएं। इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना, वो मेरा आज की रात की है। अल्लाह उस निस्बत से इंशाल्लाह मेरा आदमी रखेगा। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, कोई बचपन की याद, कोई ऐसी बात आपको याद हो? बचपन में शरारती बच्चे होते हैं, खाने का शौक होता है, कोई ऐसी शरारत आपको याद हो? खाने का तो बहुत शौक होता है। हाँ, ज्यादा जब ये स्कूल से वापस आता था, इसके सब पॉकेटों में छोटे छोटे पैकेट होते थे, कोई पेस्ट्रीज, कोई बिस्कुट, कोई दूसरे खास तौर दही बल्ले खाने। अपने दोस्तों के साथ वो। अच्छा जी, तो अब्बू हैं और अब्बू से आपकी अटैचमेंट कैसी है? बहुत ज्यादा अटैच थे, पहले बेटे हैं, तो क्या आपके साथ बहुत ज्यादा अटैच थे? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत ताबेदार है, ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा। बस ज्यादा इसकी ज्यादा ये लड़कियों से बड़ा शर्माता है। आज मैंने महसूस नहीं किया। पता नहीं अब क्या आदत है, पहले तो ऐसे था। बड़े हो गए हैं। अच्छा, तो कोई ऐसी अच्छी आदत जो आप बताना चाहें, जो इनमें बहुत प्यारी आदत है, जो आप बहुत एडोर करते हैं? बस आदत बहुत अच्छी है, वो ओबीडियंट है जी, बस अपने ईमानदार है, सच्चाई, झूठ नहीं बोलता जी। अच्छा। यही सबसे बड़ी। अच्छा, छोटे भाई से हम पूछते हैं, वाकई झूठ नहीं बोलते? ज्यादा झूठ ज्यादा। कभी कभी जरूरत के टाइम तो बोलना पड़ जाता है ना, लेकिन ये है कि ज्यादा नहीं बोलते, और जाहिर है इंसान है, बंदा बशर है। अच्छा, छोटे भाई हैं आप इनके, और एज एल्डर ब्रदर बचपन में कैसे थे? हुक्म चलाते? हमारा दोनों का एज डिफरेंस बड़ा थोड़ा सा है और हम बड़े अच्छे दोस्त। हर तरह से कभी ये ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बड़ा क्या हो कि मैं बड़ा हूँ और ये करो वो करो, नहीं, हर लिहाज से हम दोस्त ही हैं। तो क्या आपने क्या नोटिस किया कि भाई में क्या ऐसी क्वालिटी है दैट यू शुड आल्सो अडॉप्ट एज अ यंग? सारी चीज़ें मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड भी चीज़ें होती हैं, वो सारी शामिल हाल हैं, और बाकी बड़ों की दुआएं और एक फैमिली हिस्ट्री जो है उसको आगे ये लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे रहेंगे। हमें उम्मीद है सारा कुछ सही आगे चलेगा, सही चलेगा। सही। चचा बैठे हुए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए तलाल साहब, इस वक्त जनाब एक माशाल्लाह नामवर पॉलिटिशियन है, बचपन में कैसे थे? एक नामवर शरारती बच्चे तो नहीं थे? नहीं, प्यारा बच्चा था। प्यारा बच्चा था। सभी प्यार करते थे। अच्छा, तो कोई बात जो आप चाहते हैं आपके आगे बच्चों में भी ऐसी हो जो तलाल साहब है? नहीं, माशाल्लाह पढ़ाई में सही है, इखलाक में बहुत अच्छा है, तो मेरी तो दुआ है कि सारे बच्चे ही ऐसे हों। जबरदस्त। अच्छा जी, भाभी हैं फातिमा, इनसे मैं पूछूंगी कि आप बताइए, जिस तरह टीवी टॉक शोज में लगता है बड़ा गुस्सा है, बड़े जोशीले हैं, घर में भी ऐसे हैं? नहीं, घर में बिल्कुल नहीं ऐसे हैं। घर में बहुत सॉफ्ट, बहुत पोलाइट, बहुत फ्रेंडली, बहुत पोलाइट हैं घर में। और टीवी शो, जब फर्स्ट आपने टीवी शो देखा, काफी जोशीले अंदाज में, एग्रेसिव स्टाइल में बात कर रहे हैं,
कैसा लगा? अजीब सा नहीं लगा? ये कौन है? डिफरेंट सा आदमी लग रहा है। नहीं ठीक है, वो ज़ाहिर है एकदम इंसान का थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो तो थोड़ा डिफरेंट लगता है, लेकिन सही है पार्टी को डिफेंड करने के लिए, उसके लिए बोलने के लिए इंसान को फिर ऐसा एग्रेसिव रवैया इख्तियार करना पड़ता क्या है। बात है जनाब, क्या बात। भाभी भी सियासी बात, लैंग्वेज, क्या बात। अच्छा मुझे ये बताएं कि घर में खाने कौन सी चीज़ जो बहुत पसंद है आपसे कहते हैं या अम्मी से कहते हैं कि मुझे ये पसंद है, अभी ये मैं आऊँ तो बनाने? सारा कुछ ही खा लेते हैं शौक से। हाँ जी, कोई ऐसा इतने पिकी नहीं है कि मैंने ये नहीं खाना ये नहीं खाना। अच्छा मुझे ये बताइए, फैसलाबाद के लोगों की एक बड़ी खासियत है कि वो हंसाते बड़ा है। जुगतबाजी जो है ना, थोड़ा बहुत वो बात करेंगे ना तो कहीं ना कहीं ऐसी बात कर जाएंगे बंदे को हंसी आ जाएगी। तो क्या आपने भी वो है थोड़ी सी आदत है वो दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ, हाँ, फैमिली के साथ भी, दोस्तों के साथ। अच्छा ये जो सेकंड होम मीडिया है जहाँ पे आप अक्सर नजर आते हैं, वहाँ पे तो ऐसे ही देखा। वहाँ वैसे नहीं, कभी कोशिश तो करता हूँ लेकिन वो फिर जिस तरह का कोई सवाल हो जवाब भी उसी तरह का देना पड़ता है। सही है। अच्छा आप रोज यहाँ इसी तरह बैठते हैं यहाँ? वीकेंड पे, वीकेंड पे। उससे पहले आना तो चाहिए मुझे, और ये मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहूँ, लेकिन कई दफ़ा वो पार्टी की ज़िम्मेदारियों की वजह से, असेंबली सेशन की ज़िम्मेदारियों की वजह से वीकेंड पे आना पड़ता है। मोटरवे आप बनवाने की तजवीज़ दी है आपने मियाँ साहब को टुवर्ड्स जड़ावाला, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे जड़ावाला जलसा में, और जलसा में उन्होंने 2-3 बातें की। एक तो डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जड़ावाला बड़ी तहसील है, सारी डिस्ट्रिक्ट मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। उन्होंने वादा किया कि अगर वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो वो बनाएंगे। अल्लाह ने उन्हें वज़ीर आज़म बनाया। सही। और एक उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा कि मोटरवे गुजरेगी। तो लोग हमें मजाक करते थे कि ये कहाँ, ये सियासी जलसों में सियासी बातें होती हैं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से जड़ावाला के सारे दोस्त बैठे हैं, ये जानते हैं कि ज़मीन गवर्नमेंट ने ख़रीद ली और अगले 3 से 4 माह में उस पर काम शुरू हो जाएगा। अच्छा। और मोटरवे जो है वो जड़ावाले के बिल्कुल जड़ावाले में से होती हुई गुजरेगी। जी अब तलाल साहब हल्का में विजिट करने जाएंगे और आपको भी विजिट कराते आइए। अच्छा मुझे ये बताइए कि सियासत एक फुल टाइम जॉब है। अब इस जॉब में आपका दिल खुद भी तो करता है ना, या मैं कहीं जाऊं, वेकेशन हो, कोई टाइम मिले, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ निकलूं। कभी दोस्त आपको नहीं कहते हैं कि बदल गए हो, क्या हो गया यार, इतना टाइम नहीं देते हो, बड़े हो गए हो भाई, नवाब बन गए, और कुछ ऐसे होता है ना ताने वगैरह? इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल कहते हैं। और कई दफ़ा ये भी महसूस होता है कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ और मुझे यानी गिला की बजाय, अप्रिशिएट करने की बजाय गिला दिया जाता है। लेकिन तवक्कुआत हैं उन सब की और उनकी होनी चाहिए। अच्छा आपका जो स्कूल, कॉलेज, कोई ऐसा फ्रेंड्स के साथ और बहुत से मेमोरीज होती हैं, कोई वाक़यात होते हैं, कोई इंटरेस्टिंग मेमोरी, वाक़या जो आप डिस्कस करना चाहें, बड़ा आपको मज़ा आता है और जब भी सोचते हैं हंसते हैं कि यार ये मैंने क्या किया था? 8 हम दोस्त थे, ये अब नर्सरी प्रेप की बात है। इकट्ठे हम एक ग्रामर स्कूल में रहे, फिर उसके बाद तो फैसलाबाद का पहला इंग्लिश मीडियम था, फिर उसके बाद इकट्ठा हमने मैट्रिक, उस वक्त था ही मैट्रिक, सिर्फ मैट्रिक, फिर उसके बाद कॉलेज भी। अब भी वो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं। अच्छा। और हम G8 कहा करते थे हम सब लोगों को, लोग हमें G8 से पुकारा करते थे। सिंध में और KPK में जो फ्लड के जो पंजाब में भी है, तो इसको कैसे कोप अप किस तरह करते हैं इन सिचुएशंस को, बिकॉज ये इमरजेंसी है और हर साल आती है, इनको किस तरह ख़त्म किया जाए? देखिए, बदकिस्मती से प्लानिंग जो थी वो हमारे मुल्क में वो की नहीं गई।
यही पानी नेमत बन सकता था जो आज जहमत बन रहा है हमारे लिए। मैं कालाबाग डैम है एक, हमने उस कौमी प्रोजेक्ट को मुतनाज़ बना दिया अपनी सियासत की खातिर। नहीं, अब आपकी हुकूमत है ना, लेट्स सी योर गवर्नमेंट। अब आप कह रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि कालाबाग डैम होना चाहिए। क्या आप सब ने मिलकर ये अपने क़यादत से बात की कि हमारी 5 साल हुकूमत है, इसमें हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए? कालाबाग डैम क्यों नहीं बनाते? देखिए, बिल्कुल डैम्स में, क्योंकि ये एक सियासी तौर पे इस पे अभी इत्फाक़ राय नहीं है, इसको सियासी तौर पे इत्फाक़ राय के बाद बनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह फिर अगर सूबों के दरमियान कोई इस तरह के भी एक मुफाहमत ना हो एक काम पे, तो वो फिर मुल्क के लिए अच्छा नहीं। लेकिन ये मियाँ नवाज शरीफ उन चीज़ों की बुनियाद रख रहा है। मुझे याद है वो दिन के मोटरवे को लोग सियासी तनकीद का निशाना बनाया करते थे, आज उतरते नहीं उस मोटरवे से। और अब इसे इकोनॉमिक उसके लिए हमें ज़्यादा काम करना है ताकि इकोनॉमी अच्छी होगी, रोजगार होगा। इकोनॉमी कैसे अच्छी होगी? टैक्सेस इतने ज़्यादा लग रहे हैं। अब देखें ना, ताजिर हैं वो हड़तालें कर रहे हैं, पहले डॉक्टर्स कर रहे थे, यंग डॉक्टर्स, फिर उसके बाद हड़तालें हो गई हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं, और रिसेशन जो है ना वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है। देखिए, जो तो इंडिकेटर्स हैं, अगर आप देखें इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो 11 साल में सबसे कम है। आपके रिजर्व्स 18 बिलियन तक गए हैं, रिकॉर्ड। आपका डॉलर, हमने उसकी रुपये के मुकाबले में रुपये को मजबूत किया है बहुत। लोग तो कहते थे इस्तीफा दे दें, 100 से नीचे आएगा, लेकिन फिर लोग कह के मुकर जाते हैं। और उसके बाद आपने नहीं कहा, इंटरेस्ट नहीं किया, याद नहीं कराया कि आपकी बात वो याद उन्हें किसी की नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी सियासत की है, अपनी मशहूरी की है, जिन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा। और इस्तीफा नहीं दिया और देंगे भी नहीं वो कभी। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के बारे में अपोजिशन लीडरान कहते हैं कि मौरूसी सियासत है, घर वालों ही को टिकट मिलती है, घर वाले मिनिस्टर्स बनते हैं, हमजा शरीफ हैं, मरियम नवाज शरीफ हैं। फैमिली की सियासत को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि शायद वो फेवरेटिज्म ज़्यादा हो जाती है, जो डिजर्विंग होता है उसको वो सीट नहीं मिल सकती। एक तो अवाम जिसको मुंतखब करेंगे लीडर वो बनेगा, फिर उसके बाद अगर कोई डॉक्टर है तो अगर वो भी डॉक्टर बनता है तो उसके वालिद के क्लिनिक की बहुत सारी समझे जो एसेट है वो उसे मिलता है। पाकिस्तान में सिर्फ एक पार्टी वो मुस्लिम लीग नून है जिसके पास मिड इन पाकिस्तान और जिसका मुस्तकबिल महफूज है। हमजा शहबाज और मरियम नवाज की सूरत में लीडरशिप मौजूद है, मुस्तकबिल में वो क़यादत करेंगे। मरियम साहबा में अपने वालिद की तमाम वो खूबियाँ मौजूद हैं जो उनके वालिद में हैं। वो एक कुदरती लीडर है, आप अगर उन्हें मिलेंगी तो आपको महसूस होगा। और हमजा शहबाज ने वो तमाम मुश्किल अदवार गुजारे हैं। एक मैं अहम बात कहने लगा हूँ, आप अगला जो बल्दियाती इलेक्शन है इसमें ना हमारा कप्तान ना हमारे नायब कप्तान, बल्कि हमारा ये यंगस्टर्स का मुकाबला इमरान खान से, हमजा शहबाज वर्सेस इमरान खान होगा। रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। अच्छा, यानी कि हमजा शहबाज वर्सेस इमरान खान जो अभी बल्दियाती इंतखाबात हैं वो रिजल्ट अब देखेंगे। आई होप कि धांधली नहीं होगी इसमें। आपके कैमरे दिखाएंगे और लोग शेर पे मोहर लगाएंगे। चलें जी, हम आ चुके हैं यहाँ पे हल्का पे और हल्के का विजिट करेंगे और आपके यहाँ पे किसी मैं अभी एक फातिहा अजीज की फातिहा, तो अब हम जा रहे हैं। ये मेरा गांव है, हमारी छोटी सी ज़मीन है जी, ये सारे हमारे बुजुर्ग और दोस्त हैं जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो ये ज़मीन जो है ज़रूरी ज़मीन है? जी जी बिल्कुल ज़रूरी ज़मीन है। अस्सलाम वालेकुम। तो आपके ये जो जितने ये गांव के लोग हैं ये आपको वोट करते हैं? ये वोट नहीं, ये मैं हूँ ही इस गांव की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन के दिनों में कभी ज़मीन का कोई फ़ायदा हुआ, बड़े बड़े जलसे किए? हाँ, नहीं, ज़मीन का भी ये फ़ायदा होता है कि बेच देते हैं फिर ये
अच्छा, क्या फायदा होता है? हमेशा इलेक्शन आता है तो कुछ ना कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है, तो फिर अच्छा। इलेक्शन इतना महंगा इलेक्शन है। जी, हम इस वक्त THQ में आ चुके हैं। हॉस्पिटल में तलाल साहब का अचानक दौरा है, यहाँ पे विजिट करेंगे। यहाँ पे इमरजेंसी विजिट करेंगे आप। हाँ जी। यहाँ पे क्या क्या सहूलियात हैं इस हॉस्पिटल में? देखिए जी, एक तो इसको सबसे पहले इसकी एक्सटेंशन कर रहे हैं, फिर इसकी रेनोवेशन की है। उसके अलावा यहाँ पर तकरीबन ऑपरेशन, आउटडोर, इंडोर तमाम सहूलियात मौजूद हैं। सील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में बुनियादी सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। फ्री ऑफ कास्ट पेशेंट को हम यहाँ ट्रीट करते हैं। तो फिलहाल हमारा बेड 70 बेड का हॉस्पिटल है, तो इसमें अब मज़ीद एक्सटेंशन हो रही है, तो ऑलमोस्ट ये 200 बेड पे चला जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है, तो वो गवर्नमेंट से अपील है कि वो ज़रा यहाँ पे अपॉइंट किए अब जाए। गवर्नमेंट आपके पास आ गई है हाँ जी, इनको और कह उम्मीद दिया है कि आप कंसिडर करेंगे, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाँ थिंग। जी बिल्कुल। ऑलरेडी जी एक्सटेंशन के पैसे इन्हें मिल चुके हैं। हाँ जी, वो और तो हो रहा है, काम हो रहा है। कुछ डॉक्टर्स इन्हें आ गए हैं जी, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो बिल्कुल चाहिए, वो इंशाल्लाह आएंगे। आप यहाँ पे क्या, कौन है आपका यहाँ पे? ये मेरा मरीज बेटा वो बीमार है, इसको बुखार है, 4 दिन से बुखार नहीं टूट रहा था, लेकिन जब से मैं हॉस्पिटल में अपने बेटे को लेके आया हूँ ना, अल्लाह इस पूरे अमले की खैर करे, तारिक इस्लाम साहब की, हबीब साहब की और राशिद न्याजी साहब और ये डॉक्टर साहबा, अल्लाह ये अमला हमारे सर पे सलामत रखे। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला आप यहाँ पे मौजूद हैं, और आप भी क्या यहाँ पे विजिट करते हैं हॉस्पिटल का? मैं जो हेल्थ सेक्टर है इसमें गुजारिश कर दूं कि CM साहब का चूँकि बहुत ज़्यादा फोकस है इसके ऊपर, पर्टिकुलरली जो इन्फेंट केसेस होते हैं और जो डिलीवरीज के केसेस होते हैं उनके बारे में, चूँकि मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में पहले बहुत ज़्यादा था, तो CM साहब ने उसका बड़ा सीरियसली नोटिस लिया। तो अभी एक जो हमारा पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, उसने एक सॉफ्टवेयर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को बना के दिया हुआ है, वो हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है। तो हम अब हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा खुद आके विज़िट करते हैं और बाकायदा तस्वीरें लेके उसके अंदर पूरा परफॉर्मा बना हुआ है, इनबिल्ट है। वो रिपोर्ट्स हम ऑनलाइन सबमिट करवाते रहते हैं। अच्छा, कितने लोगों की आबादी है यहाँ पे जड़ावाला में? जड़ावाला की अगर सारी शहर की और गांव की मिलाएं तो वो 30 से 35 लाख है। और ये THQ जो है सिर्फ एक हॉस्पिटल है फॉर ऑल द पीपल, 35 लाख। जैसे मैंने सबमिट किया ना कि अगर सीरियस कोई बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस हों तो वो चूँकि फैसलाबाद आधे घंटे की ड्राइव पे है, वहाँ पे हमारे पास अच्छे वेल बिल्ट हॉस्पिटल्स हैं जो लोकल लेवल के हैं, हमारे जो क्योरेबल हैं वो यहाँ पे हम ट्रीट कर लेते हैं। इसके अलावा जो इससे भी माइनर केसेस होते हैं वो रूरल लेवल पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स बने हुए हैं। KPK में तो वो कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं ना, वो तो ये कह रहे हैं कि हम लाहौर में जैसे बनाए वैसे KPK में बनाए। देखिए, हमें किसी हॉस्पिटल बिल्कुल बनने चाहिए। हम तो लाहौर की भी ज़मीन प्राइम मिनिस्टर ने दी, वहाँ हमने पैसे भी दिए, हम और भी देने को, लेकिन उन्होंने दावा ये किया था कि जिस तरह उनके प्राइवेट हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी चलती है इसी तरह KPK की चलेंगी। जिस दिन वो उसके बराबर ले आएंगे उस दिन फिर माना जाएगा। अभी तो उनका हॉस्पिटल और तरह चलता है। सरकारी हॉस्पिटल जो पेशावर का है वो जाके देखें कि उसकी क्या हालत है। तो मेरा ख्याल है जो उन्होंने वादा किया है अगर उस तरह चला के देखें। दो किस्में हैं, एक तो दानिश स्कूल है, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। अच्छा। दानिश स्कूल जो है वो सारे के सारे बने हैं जो बैकवर्ड एरियाज है, ये चिश्तियाँ हुआ, हासिलपुर हुआ, वहाँ पे किन बच्चों के लिए? ये जो दानिश स्कूल है वो टोटली तौर पर उन लोग बच्चों के लिए हैं जो गरीब हैं, यतीम हैं, फकीर हैं या बिल्कुल बेसहारा हैं। अच्छा। लेकिन इस स्कूलों में तमाम जो बच्चे हैं वो अमीर का, गरीब का, तमाम बच्चे पढ़ेंगे और फीस इसकी सिर्फ 20 रुपये होगी, जो आम 20 रुपए। 20 रुपये सिर्फ। और उसमें जो सिलेबस होगा वो सिलेबस PTB का, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का बोर्ड का सिलेबस जो होगा। हर अच्छे प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे वो दोनों अडॉप्ट वही स्कूल्स में कर- होता है। वही अडॉप्ट कर। अच्छा।
तलाल चौधरी साहब अपने हलका में इफ्तिताह करेंगे सड़क का, और आइए ये भी एक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, वो आपको दिखाते हैं। आइए। जी हम मौजूद हैं इस वक्त फैसलाबाद की एमपी हैं इफ़त मेराज ऐवान, जो कि फैसलाबाद की हिस्ट्री में पहली फीमेल हैं जिन्होंने एमपीए का इलेक्शन लड़ा और जीता। जड़ावाला से इनका ताल्लुक है। अच्छा, क्या बात आप करती थी? सबसे पहली जरूरी बात खवातीन को इलेक्शन से पहले क्या कहती थी? यकीन दहानी दिलवाना कि मैं ये करूंगी जैसे मैं इलेक्शन। औरतों के मसाइल ही ज्यादा थे, लेकिन यकीन करें कि जब मैं घर में थी ना, इतना इल्म नहीं था कि इतने ज्यादा मसाइल खवातीन के हो सकते हैं। लेकिन जब मैं हल्के में गई, उनके हालात देखे, खासकर ये हमारे नेबरिंग हैं, कस्बे हैं, गंगापुर है, बिचियाना हो गया, यहाँ पे औरतों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बच्चे काम करते हैं, उनकी माएँ काम करती हैं, उनका देख के तो बड़ा हुआ। तो मैंने इसी सिलसिले में इनसे कहा था शाहिद साहब से कि यहाँ पे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए गर्ल्स के लिए, कि जहाँ पे वो कुछ सीखें, आगे जाके उनकी आमदनी का कुछ सबब बने। तो अब अप्रूवल तो उसकी हो चुकी है, लेकिन नेक्स्ट बजट में उसकी बिल्डिंग्स वगैरह के लिए फंडिंग होगी। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और मलिक साहब बैठे हैं जी। अच्छा, आपने बेगम को कैसे घर से निकाला? आपका एक ऐसा एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है खवातीन का बाहर निकल के काम करना। चूँकि ये मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फैसलाबाद भी पहले रही हैं, तो चूँकि मिल के ही हम काम करते हैं, तो इस दफ़ा हमें ये एडवांटेज हुआ है कि जैसे चौधरी साहब ने बताया है कि जिन लोगों ने पिछले दोनों इलेक्शन में मुझे वोट नहीं दिए थे, उन्होंने इस दफ़ा हमें दिए हैं कि अब तो हमारी बहन है, बेटी है, इसको तो हमने देने हैं। हो गया ना? हाँ, तो हमारी कैंपेन भी डबल हुई है। तलाल साहब, गाने सुनना अच्छा लगता है? जी, गाना लेकिन बहुत कम मौका मिलता है, और ज़्यादातर जब मैं कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, और वो भी रात के टाइम, क्योंकि दिन में तो फ़ोन ही आपको ना कोई गाना सुनना देता है ना कुछ और सुनने देता है, और रात के टाइम ज़रूर मैं सुनता हूँ। अच्छा, या लॉन्ग ट्रैवल हो। अच्छा, कौन सा, किसको ज़्यादा सुनते हैं आजकल? कौन सा गाना है जो कहते हैं ना जुबान पे चढ़ जाता है? डिपेंड करता है मूड पे भी, और लेकिन ज़्यादा मैं हिप हॉप पार्टी सॉन्ग्स नहीं सुनता। अच्छा। नुसरत, पुराने 80s 70s के इस तरह के कोई ना कोई, अब नुसरत का कोई भी सुन लें या 80s का सुन लें अब कोई। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा गुनगुना देंगे आप हमारे लिए? वैसे इतनी अच्छी आवाज़ तो नहीं है, लेकिन कई गाने ऐसे हैं जैसे तुम सामने बैठे रहो, पलकें मेरी जम जाए, ये वो इस तरह करके है। लेकिन जिस तरह मैंने गाया है, मेरा ख्याल है ये कोई फिर सुनने वाला नहीं रहेगा। ज़ौक अच्छा है आपका, चॉइस अच्छी है। नुसरत सुन ले कोई भी, तुम्हें दिल लगी भूल जाना पड़ेगी। अच्छा, तो दिल लगी कभी की है आपने? छोटे होते तो मैं शरीफ आदमी था। अच्छा, अब जरा कब? बाद में मुझे पता चला कि नहीं, कभी कभी करनी चाहिए। तो कैसी रही फिर दिल लगी का एक्सपीरियंस, कैसा रहा? यकीनन ठीक है, आप समझ, दिल लगी का एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं होता। सही है। तो यानी आपका जो एक एक्सपीरियंस है सियासत का, उसके साथ साथ ये हल्का फुल्का रहता है जिंदगी में, अच्छी बात है। खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए। खूबसूरती की तारीफ, लेकिन मेरे लिए खूबसूरती से वफादारी जो है ना, वो ज़्यादा मैं उसे वेटेज देता हूँ। ठीक है, पूरी पर्सनालिटी में आपकी सब कुछ ही आता है कि आप कितने खूबसूरत हैं, दिल से कितने खूबसूरत हैं, कितने वफादार हैं, और ये आपके हर रिश्ते में मेरा ख्याल है जो वफादारी है वो सबसे ज़्यादा काउंट करती है। कभी ऐसे हुआ है कि एक ही टाइम में 4 चैनल में आप चले गए, सुबह दोपहर शाम रात? मैं सबसे ज़्यादा जो
14 अगस्त 2014 को 13 घंटे मैंने लाइव मुख्तलिफ चैनल्स पे किया। सुबह दोपहर 1 बजे से लेके जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ और रात 3 बजे, इसमें बीपर शामिल नहीं है। इसके अलावा कोई 1-1.5 घंटे के मैंने बीपर्स दिए। तलाल चौधरी साहब ने चेंज कर लिया है, फैमिली गेट टुगेदर, अपनी फैमिली गेट टुगेदर है, वहाँ पे मिलेंगे फैमिली से भी और गपशप भी हो गया ये। फैमिली गेट टुगेदर है, इंट्रोड्यूस तो कराइए प्लीज। मेरी फुप्पो हैं जिनके घर हैं मेरे फूफा जी, और ये मेरी छोटी फुप्पो हैं और ये मेरे बच्चों की फुप्पो हैं यानी मेरी बहन। क्या बात है। बाकी सारे कजन भाई सारे हैं, कजन्स भाई और चच्ची वगैरह। पहले हम पूछते हैं बड़ी फुप्पो से कि तलाल चौधरी साहब के बारे में बताएं। बचपन में सुना बड़ा तंग किया था इन्होंने आपको, है ना? नहीं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, बहुत ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, बहुत संभाला। तो अंकल आप बताइए कि माशाल्लाह तलाल साहब एक पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान है और जब टीवी पे आते हैं बड़ा जोशीला अंदाज होता है, घर में बिल्कुल डिफरेंट है, सादे हैं। तो ये कभी ऐसी बात नहीं की उन्होंने, गर्मी सर्दी की बात नहीं करते। अच्छा। बच्चे हमारे बहुत प्यार का, बहुत छोटे से पाले हुए हैं, बस बिल्कुल कभी ऐसे नहीं कहा। कभी तो ये जो जारे किसी दोस्त के साथ कि भाई छोटे के बाद कभी क्या बात है। अच्छा जी, फुप्पो छोटी हैं और मुझे सुनने में आया था ये जो सारी खट्टी मीठी चीजें और दही भल्ले और फिर क्या क्या खिलाते थे तो आप? मैंने बहुत संभाला। अच्छा। बच्चों से भी ज्यादा प्यार है मेरा तलाल के साथ, माशाल्लाह। और तलाल को खट्टी मीठी चीजें इतनी पसंद थी ना, जब कोई गली में आता था तो तलाल खट्टी मीठी चीजें मैं लेके ना हम खुद दोनों खाते थे। अच्छा। वैसे भी इसको मीठा शिकार खाने का बड़ा शौक था। तो तलाल की दादी थी ना जो, वो इसे मीठा शिकार बना के खिलाती। अच्छा, मीठा शिकार क्या? मेरे वो मतलब चिकन हुआ या ऐसी चीजें उन्हें उसको मीठा बना के खिलाना। अच्छा। और बहुत प्यारा बेटा है, जो टीवी में है वो घर में नहीं है। अच्छा जी, छोटी बहन यहाँ पे मौजूद है। छोटी एक ही बहन है, बड़ी एक ही भी है, बहन, छोटी भी 3 भाई और 1 बहन है। और कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ। ठीक है जी। और बड़े भैया कमाल करते हैं जब भी करते हैं, है ना? तो क्या बचपन की कोई याद आपको, जाते थे कॉलेज लेके जाना, इकट्ठे जाना या स्कूल जाना? कोई कभी ऐसा? कभार लेने के लिए आते थे। सख्त होते थे उस वक्त? नहीं, सख्त कभी भी भाई नहीं तो थे। सख्त ही होते नहीं, हैं। कभी भी सख्त नहीं थे। भाई हमेशा हीरो बनते हैं ना, जब बहन को पिक करना हो तो वो लड़कियां स्कूल की क्लास फेलोज भी आती हैं, तो भाई जरा हैंडसम से बन के नहीं, खड़े हैं। हाँ, मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि तुम्हारे भाई बड़े हैं, है ना? आज बता रही हैं आप बन के जाते थे ना अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, है ना? नहीं, वैसे भी पढ़ाई में बहुत बिजी होते थे। हाँ, कभी कभार लेने आते थे। तलाल साहब को खाने के लिए क्या बना के देती हैं? मटन भाई को बहुत पसंद है, पाए बहुत पसंद है। अच्छा। हमारे घर आए तो स्पेशली पाए, मटन, ये इस तरह की चीजें हम लोग बनाते हैं। आपकी चच्ची भी बैठी हुई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी बताइए तलाल साहब के बारे में। तलाल का ऐसा है कि जब मेरी शादी होके आई है तो बहुत हम लोग फ्रैंक थे, बहुत ऐसे दोस्तों की तरह हमने टाइम गुजारा, तो बस खेलते थे और टाइम पास करते थे। तो सबसे छोटी चच्ची जो होती है ना, उसको बड़ा मजा इस चीज में है कि आपके जो वो, मेरा कोई देवर नहीं था ना, तो वो ये देवर की जगह ही थे। ये देवर की जगह इन्होंने भतीजे ने ले लिया। हाँ, दोनों भाइयों के साथ। तो आप इकट्ठे फिल्म देखने निकल गए? हाँ, बस इनके साथ जो आउटिंग की है, इन लोगों के साथ, इन तीनों के साथ की है। तलाल साहब के कज़न हैं जो बहुत क्लोज कज़न है ना, और बहुत सी बातें जानते हैं, उम्रा भी इकट्ठा किया, उसके बाद बहुत ट्रैवल भी किया। बताइए कुछ इनके बारे में, सही बताना है, सच से बताना है, जो भी बताना है सही बताना है। बचपन भी इकट्ठा गुजरा आपका? हाँ, बचपन भी इकट्ठा। कैसा रहा बचपन में? कैसे होते थे? फ्रेंड्स होते थे या आपस में झगड़े? कज़न तो करते ही हैं झगड़े तो नहीं होते थे, बहुत क्लोज फ्रेंड होते थे। अच्छा। ठीक है ना, और बहुत अच्छे शफकत वाले भाई हैं। ठीक है ना, जब भी कोई काम के लिए होता है, शफकत के लिए पेश होते हैं, और अच्छा है इनका सब।
बाकी शरारतें वगैरह तो जो बचपन में चलती रहती थी। अच्छा आंटी, वो बेल वाली बात क्या थी? वो एक घर की बेल इन्होंने करनी, फिर दूसरी में चले जाना, दूसरे आगे आगे जाते जाते पीछे पीछे वालों ने दरवाज़ा खोल के देखना, इन्होंने आगे दौड़ जाना, मुलाजिम ने पकड़ा जाना पीछे। थैंक यू सो वेरी मच तलाल साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, समा का शुक्रिया, और कि आपने आए, पूरा एक दिन गुजारा और सारी एक्टिविटी मेरे सारे हलके से, उसके अलावा सियासत के अलावा फैमिली और बहन भाइयों से मुलाकात हुई। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर। पाकिस्तान का शुक्रिया, मियां नवाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने हमें टेस्ट किया और हम उनके मेंबर बने। तलाल चौधरी साहब के साथ हमने आज समा के मेहमान में उनको इंटरव्यू किया, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ हम देखते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि समा के मेहमान में हम आपको उन शख्सियात से मिलवाएंगे जिन्हें आप पहचानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। आई एम श्योर आप जान चुके होंगे तलाल चौधरी क्या है। सोफिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।